नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आज का संदेश मेरा अपनी बेटियों और बहनों के लिए है। कुछ दो पंक्तियां बोलना चाहूँगी। बापू का अभिमान हो बेटी, बापू की तुम शान हो बेटी। बापू का अभिमान हो बेटी, बापू की तुम शान हो बेटी। कभी न करना ऐसा काम जिससे झुक जाए सिर की पगड़ी बापू की। आगे ही आगे बढ़ना बेटी, आगे ही आगे बढ़ना बेटी। बस इतना मान बनाए रखना कि कन्यादान करने का हक कभी मुझसे ना छीनना बेटी। बस इतना मान बनाए रखना। ये बापू की पुकार है मेरे दोस्तों, अपनी बिटिया रानी से और सभी बेटियों से मेरा कहना है कि इतनी तो पुकार आप अपने बापूजी की सुन ही सकते हैं, अपने पिता की सुन ही सकते हैं कि आप उनको कन्यादान करने का हक तो दे ही सकते हैं। जिस पिता ने, जिस माँ ने आपको इस दुनिया दिखाई, खूबसूरत दुनिया दिखाई, आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, तो इतना तो हक उनको दीजिए आप मेरी बहनों और मेरी बेटियों। ये मैं संदेश इसलिए मैं अपनी बेटियों और बहनों के लिए देना चाहती हूँ क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले की घटना है ये। एक बेटी पढ़ रही होती है और वो अपने जो साथ में जो लड़का पढ़ रहा होता है उसी से ही कोर्ट मैरिज कर लेती है, लव मैरिज कर लेती है। तो फिर क्या होता है कि गांव में तो आप जानते ही हैं, गांव में क्या शहर में क्या, इज्जत तो सबको अपनी प्यारी होती है। जब सिर की पगड़ी उछलती है ना बेटी, जब इज्जत उछाल के जाती है तो सबको बहुत दर्द होता है, बुरा लगता है। तो वो माँ बाप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। भाई तो वो, हाँ मैं पूरा बताऊँ, वो लड़की शादी कर लेती है और कंप्लेन ये लिखा देती है कि मुझे अपने घर वालों से खतरा है। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई तो घर छोड़ के चला जाता है। जो माँ बाप होते हैं वो रेल से कट के जाके आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे माता पिताओं से मैं भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने आप को सज़ा मत दीजिए। आपकी उसमें क्या गलती है? आप लोक लाज के लिए अपनी जान को मत गवाइए, क्योंकि ये कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम तो है कहना। ये जिन 4 लोगों के लिए आप अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, इन लोगों की परवाह मत कीजिए। आप 4 दिन भूखे बैठे रहेंगे ना, कोई नहीं आएगा आपको खाना देने के लिए कि चलो सामने वाला भूखा है। तो इन लोगों की परवाह मत कीजिए। और आप कभी भी कुछ भी ऐसा आपके साथ होता है तो ऐसा मत करिए कभी भी कि हम आत्महत्या कर लेते हैं या हम कैसे मुँह दिखाएंगे, ऐसा कभी मत करिए आप। और दूसरा मैं अपनी बहनों के लिए बोलूँगी, ये बताइए मेरी बेटियों कि जो ये बेटी ने किया, ये जो बहन ने किया है कि मुझे अपने परिवार के खिलाफ खतरा है, ठीक है, खतरा है, मतलब कंप्लेन लिखा दी परिवार के खिलाफ। ये बताइए आपको जिसने पाल पोस के बड़ा किया उससे आपको कैसे खतरा हो सकता है मेरी बहनों? वो आपकी तो खुशियाँ ही चाहेंगे, पर आपने क्या किया? आपने उनकी खुशियों को दांव पे लगा के अपनी खुशियाँ आपने खोज ली। पर मेरी बहन, जिसके साथ आप गई हो, जिसके साथ आपने शादी किया है, क्या आपको पूरा विश्वास है वो जिंदगी भर आपको खुशी रखेगा? जरा सोचिए। आप थोड़े दिनों में आप भावनाओं में आके और आप भटक जाते हो अपने रास्ते पे। आपने कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचा है कि जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो कितने सपने सजाती है अपने बच्चे के लिए, फिर बच्चा जन्म लेता है, उंगली पकड़ के पिता चलाता है, और कितनी मेहनत से बच्चे पाल पोस के बड़े किए जाते हैं। और आप थोड़े से चंद दिनों के प्यार के लिए, और ये प्यार तो मुझे लगता है ये प्यार कैसा हुआ? अगर आप किसी को, भगवान गौतम बुद्ध ने एक बात बोली थी, प्यार और पसंद में क्या अंतर है? तो उन्होंने बोला अगर आप किसी को प्यार करोगे, ठीक है, अगर आप कोई चीज़ आपको पसंद है, अगर फूल है, अगर कोई फूल आपको पसंद है तो आप उसे तोड़ लोगे, ठीक है। और अगर आप उससे प्रेम करते हो तो आप उसको, पेड़ को डेली पानी डालोगे, उसको सींचोगे, क्योंकि वो फूल बना रहे। ये फूल और प्रेम में अंतर है। आप उस फूल को तोड़ोगे नहीं, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो और आपको पसंद है तो आप उसको तोड़ लोगे। ये प्रेम और पसंद में अंतर है। प्रेम ये नहीं होता है कि अगर किसी से प्रेम हुआ तो हमें उसको पा ही लेना है, ये कोई प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो है जो हम किसी से प्रेम करते हैं, हम उसको बस खुश देखना चाहते हैं कि वो खुश रहे अपनी लाइफ में हमेशा, वही प्रेम है। आप सोचिए कि आपने शादी कर ली,
ठीक है, आप लेके आगे लड़की को, फिर किसी ना किसी दिन अभी तो भावनाओं में बह गई है, शादी कर ली उसने, फिर कभी ना कभी तो उसको अपने घर वालों की याद आएगी, कभी तो उसको रियलाइज होगा, अपनी गलती का महसूस होगा कि मैंने बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा कहना यही है कि कभी भी अपने माता पिता का दिल दुखा के अपनी खुशियों को ना तलाश करें। अगर आपके मन में कोई बात है तो अपने माता पिता से बोलें, उनके विरुद्ध जाके कुछ भी ना करें, क्योंकि एक माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सपने सजो के रखते हैं। और दूसरा मैं एक चीज़ और बोलूँगी अपनी बेटियों के लिए कि जब अगर आप रामायण पढ़ती हैं, नहीं पढ़ती तो मैं तो बोलती हूँ पढ़ना सीखिए। रामायण क्या है, हमको जीना सिखाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए। तो उसमें जब सीता माता जब बगीचे में जाती हैं और भगवान श्री राम जी को पहली बार देखती हैं वो बागीचे में, तो नज़र उठा के जब उन्होंने देखा तो अपनी नज़रें झुका लेती हैं। वो अपनी नज़र झुका के उन्होंने वहाँ बोलती हैं कि मैं अपने पिता के अधीन हूँ। तो मेरी बेटियों, आप पिता के अधीन हैं तो कुछ भी ऐसा मत करिए जो गलत हो। शादी के पहले आप पिता के अधीन हो और आप अपने आप को पिता के अधीन ही समझिए। और मैं मानती हूँ कि मतलब आदमी प्रेम में आके ये सब, लेकिन समझिए प्रेम क्या है और किसी को पा लेना ही प्रेम नहीं है मेरी बहनों। और आजकल तो ज़माना कितना आगे बढ़ गया है मेरी बहनों, हमारी बेटियां हर चीज़ में आगे हैं, कदम से कदम मिला के चल रही हैं। और वहीं कुछ बेटियां ऐसा करके चली जाती हैं तो बहुत दुख की बात है और बहुत दुख होता भी है हर माँ बाप को, और समाज के लिए भी ये अच्छा संदेश नहीं होता है। तो मेरी बहनों, कोई भी बात है तो अपने माता पिता से शेयर करिए, बताइए उनको। एक माँ तो एक सबसे अच्छी दोस्त होती है लड़की की। तो आप जो भी है आपके मन में, आप अपनी माता पिता से ज़रूर शेयर करिए और कभी भी कुछ गलत काम मत करिए मेरी बहनों। चरित्रवान बनिए मेरी बहनों। चरित्र में जो शक्ति है ना, वो कहीं और किसी में नहीं है। जब तक आप कॉलेज लाइफ में हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पिता के अधीन है, तब तक आप चरित्रवान बनिए। बस मेरा एक ही कहना है आपसे। और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, सब कुछ मिलेगा। एक एज होती है, आपके माँ बाप को भी पता है आपकी शादी करनी है, कब करनी है, क्या नहीं है, वो भी सब समझते हैं। पर एक समय के साथ में ना, तो इसलिए धैर्य रखिए, अपने आप पर कंट्रोल रखिए, चरित्रवान बनिए। अपना समय, मुझे क्या करना है, मेरे माँ बाप का नाम कैसे रोशन हो, उस पर ध्यान दीजिए। ये सब चार लोगों के चक्कर में मत आइए। और हाँ, दूसरी बात ये कि आपके दोस्त कैसे हैं, ये इनका पर भी ध्यान रखना। एक मैं आपको अपना वाक्य बताती हूँ। मैं तब 10th में थी, हाँ 10th में, हाँ नहीं 11वीं में आ गई थी। तो क्या हुआ, एक लड़की मतलब मेरे पास, उसका था बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो उसके ही, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, पर वो मेरे पास में आई, ठीक है, मेरी फ्रेंड ही थी। अब नाम तो नहीं बताऊंगी मैं। कॉलेज में मेरा नेचर ऐसा है कि मतलब जो भी मिल गया हाय हेलो और बस बात होने लगती है, बस फ्रेंड बन जाती हैं। तो गर्ल्स कॉलेज था हमारा, इंटर कॉलेज, ठीक है। तो वो लड़की आई कि मतलब वो लड़का तुमसे बहुत प्रेम करता है, ऐसा वैसा। तो मैंने पता क्या बोला, मैंने कहा बहन तूने बोल दिया, इस कान से सुन लिया मैंने और इस कान से निकाल दिया, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। मुझे अभी पढ़ाई पर ध्यान देना अपना, इन सब चीज़ों में नहीं। यार क्या मतलब, आपका ऐसे लोग मिलके आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, तो इन सब चीज़ों में कभी मत पढ़ना और ऐसे लोगों से दूर ही हो जाओ, वही अच्छा है मुझे तो लगता है। फिर वो लड़की का तो क्या हुआ, वो तो मतलब बॉयफ्रेंड था, तो उसके बाद में उसने 12th का एग्ज़ाम भी नहीं दिया, वो 12th के एग्ज़ाम में ही भाग गई थी घर से। तो सोचिए, मेरी क्लास में भी मैडम आई कि मतलब इस नाम की लड़की। तो मैंने कहा पता नहीं मैम, क्योंकि सेंटर तो सबका कॉलेज का एक ही जगह जाता है। तो फ्रेंड्स, तो उनका फ्यूचर क्या होता है, ऐसे लोगों का क्या फ्यूचर होता है, और कितनी बड़ी बदनामी होती है कि बच्ची मतलब घर से भाग गई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मेरी बेटियों, थोड़ा सा आप संगत का भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि और दूसरी बात ये है कि 4 दिन के लिए आपको लिए कोई मिल जाता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ या मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, तो ऐसे लोगों की बातों में कभी मत आना मेरी बहनों।
ये बताइए, आपके माँ बाप जो आपको इतना हर चीज़ के लिए आपके लिए उपलब्ध रहते हैं कि बेटे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनके प्यार से ज़्यादा वो 4 दिन कोई मिल गया मुझे उसका प्यार हो गया क्या? ये कोई प्यार नहीं है। और जो मुझे लगता है कि अगर प्यार है तो प्यार ऐसी चीज़ है जो हम शब्दों मुंह से नहीं बोल सकते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? ये कोई प्यार नहीं होता है। डेली डेली आप बोलेंगे, मुझे तो नहीं लगता है, मेरा ऐसा मानना है। फिर आप कैसा सोचते हैं पता नहीं। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ अपनी बहनों और बेटियों से कि चरित्रवान बनिए। आप चरित्रवान बनेंगे ना, आपका चेहरा है ना, वो जो चमक होती है फेस पे ऑटोमेटिक आती है अगर आप चरित्रवान हैं। और इसलिए बस यही संदेश है मेरा आज का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे फ्रेंड्स। राधे राधे। और कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना, कुछ पता नहीं है, बस जो मेरे मन में था वो मैंने बोल दिया। ये मेरी अपनी भावना है और ये मेरे अपने विचार है।